हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं आशु जी का। ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई, इस टीवी में रिफ्लेक्टर गिरेगा कि नहीं, या ये टीवी बिना रिफ्लेक्टर वाली है, क्लियर क्लियर बोलो सर। आशु जी यहाँ पर पूछ रहे हैं LG UR9050 मॉडल के बारे में, जो कि LG का 2023 का मॉडल है, कि इसके रिफ्लेक्टर गिरेंगे या नहीं। जिन टीवी में डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है, तो पैनल के अंदर LED स्ट्रिप लगी हुई होती हैं। उन स्ट्रिप के ऊपर छोटे छोटे SMD LED बल्ब लगे हुए होते हैं और उन बल्ब के ऊपर छोटे छोटे रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं, जो कि लाइट को पूरे पैनल के अंदर स्प्रेड करते हैं। तो 2-3 साल बाद वो रिफ्लेक्टर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से टीवी की स्क्रीन पे वाइट स्पॉट या फिर वाइट सर्कल से नज़र आने लगते हैं। तो आशु जी देखिए, जिन टीवी में डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है, उन टीवी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिन टीवी में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि एक ऊपर स्ट्रिप लगाई जाती है लाइट की, एक नीचे की साइड में बॉर्डर पे स्ट्रिप लगाई जाती है और वही पूरे पैनल में लाइट को स्प्रेड करती है। तो उस कंडीशन में तो जिन टीवी में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी होती है, उनमें रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए होते हैं। वो डायरेक्टली लाइट को स्प्रेड इस तरीके से फोर्सफुली ऊपर की तरफ भेजते हैं। जो डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी होती है, वो बैक से सामने की तरफ लाइट भेजते हैं। तो इस वजह से जो है उसमें ये वाइट स्पॉट नज़र आते हैं रिफ्लेक्टर गिरने के बाद में। तो एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाली टीवी में रिफ्लेक्टर गिरने की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर लगे हुए ही नहीं होते हैं। तो ये जो UR9050 मॉडल है, तो इसमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी ही दी गई है। तो आप बेफिक्र रहिए, अगर आप ये टीवी परचेज करते हैं तो ये प्रॉब्लम तो रिफ्लेक्टर गिरने की इसमें नहीं आएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सीक्रेट एंजल जी का। ये लिखते हैं कि सर बेस्ट QLED 50 इंच LED टीवी अंडर 35 के प्लीज सजेस्ट। सीक्रेट एंजल जी, 50 इंच QLED टीवी आपको परचेज करना है 35,000 रुपीज़ के अंडर में, तो आपको एसर QLED टीवी मिल सकता है, या फिर आपको तोशिबा M550 MP मॉडल मिल सकता है। इनके जो प्राइस आई थिंक 37,000 रुपीज़ के आसपास में है। कुछ बैंक डिस्काउंट लगा के, कार्ड डिस्काउंट लगा के ये आपको 35,000 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं फार्मेसी कॉर्नर जी का। ये लिखते हैं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी में मैंने 65 इंच आईफल्कन टीवी लिया, मुझे टीवी ऑन करके दिखाया और उसका वीडियो भी बनाया। टीवी ऑन करके दिखाते हैं। फार्मेसी कॉर्नर जी, हो सकता है कि आपको टीवी ऑन करके दिखा दिया हो, तो आज सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे लोग जो आते हैं, वो प्रॉपर जो जिनके यहाँ डिलीवर कर रहे हैं उनकी वो केयर करते हैं, उनको सब कुछ अच्छी तरीके से वो चेक करवा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि बड़ी जल्दी में है, उनसे ज़्यादा बिजी दुनिया में कोई नहीं है। बार बार उनके फ़ोन दिखाएंगे, फ़ोन आ रहे हैं, हमें वहाँ पर डिलीवरी करने जाना है, वहाँ पर डिलीवरी करने जाना है। तो काफ़ी जल्दी में ये डिलीवरी बॉय रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपसे पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाएं। तो हो सकता है कि आपको ऑन करके दिखा दिया है। सभी ऐसा डिलीवरी बॉय नहीं करते हैं, वो ऑन करके नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आपको ऑन करके दिखाया है तो ये अच्छी बात है। कोशिश यही करें, जो भी लोग टीवी परचेज़ करें ओपन बॉक्स डिलीवरी में, अगर ऑन करके दिखाते हैं तो अच्छी बात है। ऑन करके नहीं दिखाते हैं तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि आपको टीवी का पैनल वगैरह कैसे चेक करना है, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी के बाद आपने पैनल चेक नहीं किया, उसके बाद में अगर वो डैमेज निकलता है तो फिर आपका वो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पंकज दयाल जी का। ये लिखते हैं कि सर ये सोनी वाले मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने नवंबर 2022 में सोनी KD 55X74 के टीवी लिया था। पहले स्क्रीन ख़राब हुआ तो उससे रिप्लेस करा दिया। अभी दूसरी बार में टीवी डेड हो गई है, बोल रहे हैं मेन बोर्ड डेड हो गया है। टीवी डेड हुए 1 मंथ हो गया है। मैंने टीवी रिप्लेस के लिए मेल किया था, लेकिन सोनी वाले रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, क्या करूं सजेस्ट मी। वारंटी भी 3 साल की थी, लेकिन सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं 1 साल की ही है। मैंने अमेज़ोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में लिया था, मैं तंग आ गया हूं। पंकज दयाल जी, डेफिनेटली जब भी कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं तो वारंटी का मतलब है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है परचेज़ करने के बाद में, तो उसको पहले रिपेयर ही किया जाता है। अगर वो रिपेयरेबल कंडीशन में है तो रिपेयर कर देते हैं। अगर वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर उसको रिप्लेस किया जाता है। अभी इसका मेन बोर्ड जो है वो डेड हुआ है, तो आई थिंक वो जो उसका मेन बोर्ड है वो रिप्लेस कर देंगे, तो आई थिंक उससे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जानी चाहिए। रिप्लेसमेंट काफ़ी मुश्किल ही होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं रिप्लेसमेंट देने के। थोड़ा सा टाइम निकल गया है टीवी को परचेज़ किए हुए। अब यहाँ पे ये 3 साल की वारंटी का जो ऑफ़र है, तो यही मैंने इसका वीडियो भी 1-2 दिन पहले डाला है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके की देखने को मिलती है कि सेल के टाइम पे जो है
एक्स्ट्रा वारंटी ऑफ़र दिए जाते हैं और बाद में जो है ये लोग मुकर जाते हैं। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखें कि सेल के टाइम पे एक्स्ट्रा वारंटी के साथ में अगर आप टीवी वगैरह परचेस कर रहे हैं तो उसके स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखें उस ऑफ़र की, ताकि आपके पास में उसका प्रूफ रहे, क्योंकि इनवॉइस पे तो ये लिख कर नहीं देते हैं। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो आप उसका मदरबोर्ड वगैरह है जो है वो रिप्लेस करवा लें, अगर वो रिप्लेस उसको कर रहे हैं, या फिर वो मदरबोर्ड को ही रिपेयर करेंगे। तो ये तो अभी यहाँ पर आपने क्लियर नहीं बताया है। तो मदरबोर्ड अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अंकित एम जी का। ये लिखते हैं कि सर 16x15 के रूम में कितने इंच का टीवी साइज़ अच्छा रहेगा। देखिए 16x15 का आपका रूम है और आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है अगर वो 12-13 फीट का है, तो इस कंडीशन में जो है आप 75 इंच तक का टीवी लगा सकते हैं। 65 इंच का भी लगा सकते हैं, कम से कम 65 इंच का तो आप लगाएं इतने डिस्टेंस के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम साइज़ है वो आप यहाँ पर 75 इंच का भी ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मीना ट्रेवल्स का। ये लिखते हैं कि कौन सा टीवी लूँ सर 6-7 साल प्रॉब्लम ना आए, एलईडी और QLED, क्योंकि मेरा सैमसंग एलईडी टीवी में 3 साल बाद वाइट स्पॉट आने लगा पैटर्न में, जहाँ जहाँ एलईडी लगाए वहाँ वहाँ। टेक्नीशियन बोला कि आउटर कवर बल्ब का निकल गया है, कॉमन प्रॉब्लम है टीवी में। न्यू बैकलाइट एलईडी स्ट्रिप लगेगा, कॉस्ट 4500 है, वो भी चाइना मेड है, क्या फ़ायदा हुआ सर। 80K का टीवी लेना था मुझे, कौन सा टीवी लेना चाहिए जिसमें एलईडी डॉट्स का इशू कम आता है, एलईडी या QLED या दोनों में ये प्रॉब्लम आता है। मीना ट्रेवल्स जी, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि बताया कि जिन टीवी में डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है उन टीवी में इस तरीके का इशू आता है। जिन टीवी में एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है उसमें ये इशू नहीं आता है। सैमसंग के टीवी में जनरली एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी ही दी जाती है। अब ये आपका कौन सा मॉडल है जिसमें एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है, डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी है, तो ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि अगर इस तरीके का इशू आपके इस टीवी में आया है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी ही होगी। तो आप जो है एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाला टीवी परचेस करें। LG UR 9050 मॉडल आप परचेस कर सकते हैं, एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी है। मैं 2018 से LG का एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाला टीवी यूज़ कर रहा हूँ, UK6500। अभी तक उसमें इस तरीके का इशू नहीं आया है। उससे पहले मेरे पास में 3D टीवी था, उसमें इस तरीके का इशू आया था 3-3.5 साल बाद ही। तो एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी आप परचेज़ करें। और QLED और LED में इसका कोई भी फ़र्क नहीं है। QLED टीवी में भी आपको एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दोनों तरह के टीवी मिल जाते हैं। और नॉर्मल LED टीवी में भी डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी और एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दोनों तरीके के मिलते हैं। तो QLED LED से इसका कोई भी फ़र्क नहीं है। एज बैकलाइट टेक्नोलॉजी कौन सी है वो मैटर करती है। तो एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाला टीवी आप परचेज़ करें, UR 9050 मॉडल LG का, जो कि 2023 का मॉडल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शुद्ध शॉर्ट्स ब्लॉग का। ये लिखते हैं कि सर SR 40 इंच LED टीवी लिया था सेल के टाइम, अभी उसमें स्मॉल ब्लैक लाइन दिख रही है, क्या करूँ। शुद्ध शॉर्ट ब्लॉग जी, अगर आपके टीवी में ब्लैक लाइन दिख रही है तो डेफिनेटली आपको उसकी कंप्लेन SR से करनी चाहिए टीवी रिप्लेस करने के लिए या फिर टीवी का पैनल रिप्लेस करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी जो है आप इसकी कंप्लेन कर दें। हो सकता है कि छोटा सा फॉल्ट हो, ऐसे ही वो इसको ठीक कर दें, लेकिन अगर उसमें वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ तो उसका जो पैनल है वो आपका रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फ़ौरन आप इसकी कंप्लेन ज़रूर करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अरुण X आर्म जी का। ये लिखते हैं कि सर विच टीवी टू बाई सैमसंग CU 8000 और LG 43 UR 9050। अरुण जी, अगर आपको इनमें से कोई टीवी परचेज़ करना है तो LG UR 9050 मॉडल ही आप परचेज़ करें। इस टीवी में एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया कि इसमें जो है वाइट स्पॉट वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एक इसका बेनिफिट रहेगा। टीवी काफ़ी बढ़िया है, टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो बेटर तो यही रहेगा कि आप यहाँ पर UR 9050 मॉडल ही परचेज़ करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मिंटू चौधरी जी का। ये लिखते हैं कि सर जी, मेरे LG टीवी में स्पोर्ट्स देखने के टाइम कभी कभी थोड़ा सा डर्टी स्क्रीन दिखाई देती है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या। मिंटू चौधरी जी, डर्टी स्क्रीन कैसे दिखाई देती है उसकी आप अगर कुछ इमेजेस वगैरह मुझे शेयर कर दें तो मैं बेटर तरीके से आपको बता पाऊँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा स्पोर्ट्स के टाइम पे। तो उसके लिए जो है आप जो मोशन सेटिंग है उसको आप पिक्चर सेटिंग में जाके जो मोशन सेटिंग है आप उसको थोड़ा चेंज कर लें। ट्रू मोशन, क्लियर मोशन वगैरह आप सिलेक्ट करके देख लें, जिस पे भी आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिले, जिस पे आपको डर्टी स्क्रीन दिखाई ना दे, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब कैसी डर्टी स्क्रीन होगी उसकी अगर आप कुछ इमेजेस शेयर कर देंगे तो बेटर होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा
बेटर तरीके से बता पाऊंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं केतन सोलंकी जी का। ये लिखते हैं कि हाइसेंस टोर्नाडो 3.0 में यूट्यूब ऐप में वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, बाकी सारी ऐप में और सेट टॉप बॉक्स में बढ़िया आ रहा है, कोई सॉल्यूशन। केतन सोलंकी जी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना कम आ रहा है। अगर थोड़ा ही बहुत कम है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर वॉल्यूम जो है बहुत ही कम आ रहा है तो ये थोड़ा सा बग हो सकता है उस ऐप में। वो आई थिंक नेक्स्ट अपडेट अगर आएगा ऐप का तो वो जो है ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा ये इसमें चेक करें कि जैसे कि जो दूसरी ऐप हैं और जो सेट टॉप बॉक्स है उस पर अगर आप 30% या 40% वॉल्यूम पे टीवी वगैरह देख रहे हैं तो यूट्यूब की जो ऐप है उसमें आपको ऐसा तो नहीं है कि 80% वॉल्यूम करना पड़ रहा है या फिर 70% 75% वॉल्यूम करना पड़ रहा है। तब तो ये इशू उसमें ऐप में हो सकता है। अगर दूसरी ऐप में आप 40% वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं और यूट्यूब ऐप में आप 50% वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक कोई इशू वाली बात नहीं है। और यूट्यूब पे जो है सब अलग अलग तरीके के फॉर्मेट पड़े हुए होते हैं, अलग अलग वॉल्यूम पे वो देखना पड़ता है। किसी वीडियो पे ऑडियो कम आता है, किसी वीडियो पे ज़्यादा आता है। मेरा यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना पड़ जाए या थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ जाए। किसी दूसरे का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कम या ज़्यादा करना पड़ जाए। तो ये तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर 50% का फ़र्क है वॉल्यूम में तो डेफिनेटली कोई इशू है और आई थिंक ये ऐप के अपडेट के बाद में ये ठीक हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।